छेदन करो सवेरी, हे श्यामाजू शरण में तेरी। स्वामिनी जी, आपका स्वभाव तो बड़ा करुणामय है, तो आप अपने स्वभाव की तरफ देखिए। हमारा स्वभाव तो बहुत बिगड़ा हुआ है। माया के त्रिगुण प्रवाह में बहा हुआ स्वभाव आपके लायक कहां हो सकता है। वो हम त्रिगुण माया के प्रवाह में बहने वाले स्वभाव वाले हैं। तो लाडली जो, आप अपने स्वभाव की तरफ देखें। आपका स्वभाव है सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। तो आप करुणामयी हो, करुणा करके हमारी तरफ देखो। ढाई भरम की ढेरी, मेरे हृदय में ये जो भ्रम पैदा हो गया है, देहाभिमान की मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और इसी भ्रम से नाना प्रकार की भोग वासनाएं हैं। ये अविद्या का भ्रम आप दूर कर दो। स्वामिनी, आपकी करुणामयी दृष्टि में इतनी सामर्थ्य है कि लाल जो अधीन हो गए तो ये माया का भ्रम नष्ट हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। हे करुणामयी, करुणा करके मेरी तरफ देखो और आपकी दृष्टि के प्रभाव से मेरा देहाभिमान नष्ट हो जाए, मेरी भोग वासना नष्ट हो जाए और आपके नाम रूप लीला धाम में प्रीति हो जाए। भगवत ऋषि जी कहते हैं कि जो आपके शरणागत जन हैं, उनकी वेदना का छेदन तो केवल आप ही करने वाली है। इसलिए सवेरी माने शीघ्र, शीघ्र ही आप हमारे हृदय की विषमता रूपी, माया रूपी, अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी वेदना अर्थात कष्ट का हरण करो। हे स्वामिनी जू, हे लालजू, जय जय रसिक रवनी रमण, जय जय रसिक रवनी रमन। रूप गुण लावण्य प्रभुता, प्रेम पूरन भवन। जय जय रसिक रमणी रमन। विपत्ति जन की भानिबे को, तुम बिना कहु कवन। हरहु मन की मलिनता, व्यापे न माया पवन। जय जय रसिक रमणी रमन, जय जय रसिक रमणी रमन। विषय रस इंद्रियन अजीरन, अति करावहु बमन। खोलिए ही के नयन, दर्शे सुखद बनवन। जय जय रसिक रमणी रवन। हे चतुर चिंतामणि, हे दयानिधि, दुषहदारिद दवन। मेटिए भगवद व्यथा, हंसी भेटिए तजिमवन। हंसी भेटिए तजिमवन। जय जय रसिक रमणी रमन। जय हो। हे रसिक शिरोमणि बिहारी जो, आपकी जय हो। हे रसिक शिरोमणि प्रिया जो, आपकी जय। दोनों रसिक हैं, दोनों रस हैं। हे रसिक रमणी, हे श्यामा श्याम, आपकी जय हो। आप महान रूप के समुद्र हैं, गुण के समुद्र हैं। आपका लावण्य, आपका प्रताप, प्रभुता, ये सब प्रसिद्ध है। और खास बात ये भी प्रसिद्ध है कि आप प्रेम के धाम हैं, प्रेम के समुद्र हैं। तो हे मेरे स्वामी श्यामा श्याम,
आपके अतिरिक्त हमारे पास कोई साधन नहीं है कि मैं आपसे प्रेम कर पाऊं। आप ही हमारे साधन हैं और आप ही हमारे साध्य हैं। सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। जानते हैं इसमें सुख नहीं, फिर भी हम उसे भोग रहे हैं। जानते हैं कि हमारा जीवन केवल आपकी प्राप्ति के लिए, फिर भी हम आपसे विमुख हैं। ये भारी विपत्ति है। इस विपत्ति से मुझे बचा लीजिए। विपत्ति जन की भानि बे को तुम बिना कहु कवन। और जितने स्वामी हैं उनको तो अनुकूलता चाहिए, उनके अनुकूल साधना करो, उनके अनुकूल बर्ताव करो। पर स्वामिनी, मेरा मन मेरी इंद्रियां तो बहिर्मुख होकर आपसे विमुख है, आपके प्रतिकूल आचरण करती हैं। ये भारी विपत्ति है। इस पर तो केवल लाडली जो आप ही कृपा कर सकती हो। हे लाडली लाल, मैंने सुना है कि आप अपने जन की वेदना का हरण करने वाले हो। ये भारी विपत्ति है हमारी, और कौन हरण करेगा? हम तो आपकी शरण में हैं, आप ही हमारा साधन है, आप ही हमारे साध्य है। ये मेरे मन में 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों का इतना भाव बढ़ गया है कि आपके प्रति भाव ही नहीं रह गया। अब इसका दमन करवा दो, निकाल दो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की वृत्तियां। तो एक एक वृत्ति आपके चरणों का चिंतन करे। हे रसिक रमणी श्यामा श्याम, ये माया की ऐसी पवन स्पर्श कर गई हृदय में कि आप अच्छे नहीं लगते, संसार अच्छा लगता है। आप सुखद नहीं लगते, भोग सुखद लगते। संभाल लो प्रभु, संभाल लो। ये हमारी इंद्रियां, हमारा मन माया की पवन से ऐसा मलिन हो चुका है कि इसे तो केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। विषय रस इंद्रियन अजीरन अति करावहु बुमन। खोलिए ही के नयन। जब तक आप हमारे हृदय के नेत्र नहीं खोलेंगे तब तक ना हमें वृंदावन दिखाई देगा, ना कुंज निकुंजे, ना आप। तो आप कृपा करो। क्यों इंतजार कर रहे हो कि हम कोई साधना कर पाएंगे? हम कुछ कर पाएंगे तो अपना बुरा ही कर पाएंगे, भला तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि माया की मलिनता ऐसी हमारे हृदय में बैठ गई है। इसलिए हे रसिक रमणी, हे श्यामा श्याम, आप कृपा करके मेरे हृदय नेत्र खोल दीजिए, जिससे मैं वृंदावन को देख पाऊं। वृंदावन की नौ निकुंज में आप दोनों युगल सरकार विहरण कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पाऊं। आप बड़ी भोरी कही गई हो, फिर भी आप बड़ी चतुर हो और चिंतामणि हो। अपने जनों की चिंतित भावना को पूर्ण करने वाली हो। बस मेरी दुसह दरिद्रता यही है, अघा ही नहीं रहा मन भोगों से। जितना भोगो और भोगो और भोगो, ये दरिद्रता नहीं मिटेगी। आपके मिटाए मिटेगी, मेरे मिटाए। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। पल के चौथाई हिस्से में हमारा काम बन जाएगा यदि आप कृपा करो। हे युगल सरकार, मीटिए भगवद व्यथा, हंस भेटिए तज मौन। अब ये मौन छोड़िए, मान छोड़िए, मुस्कुराइए और हमारी तरफ देखिए। बस देखने मात्र से ये अविद्या नष्ट हो जाएगी। ये जो अविद्या अज्ञान माया हमें बांधकर बार बार हमसे त्रुटि करा रहा है, हे श्यामा श्याम, आप मौन छोड़िए और कृपा करके हमारी तरफ देखिए। जय जय रसिक रमणी रवन, जय हो श्यामा श्याम, आपकी जय हो। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, सत चित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। भगवत रसिक निरंतर सेवत,
मधुप भये पीवत मकरंद। जय जय श्री वृंदावन चंद। नमो नमो श्री वृंदावन चंद। युगल कमल को सदैव आकर्षित किए हुए समस्त रसिक भ्रमरों को सुख प्रदान करने वाले हे वृंदावन, आपको बार बार नमस्कार। यही जहां आप बैठे यही वृंदावन, बस हृदय के नेत्र खुलने की जरूरत, यही प्रिया प्रीतम है। सारा का सारा वैभव यही प्रगट वृंदावन जो आप देख रहे हैं, यही बस कृपा करें हमारे नेत्र खोल दें। ये अज्ञान की अविद्या के नेत्र नानात्व का दर्शन, माया में दर्शन कराकर हमें भ्रम में डाल देते हैं। जैसे जगत वैसे ही वृंदावन दिखाई दे रहा है। जैसे जगत के जड़ जीव जंतु वैसे वृंदावन के रसिक महानुभाव भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी अविद्या दृष्टि नष्ट हो जाए, प्रेम के नेत्र हृदय के खुले, तो हम देख पावे नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। ये वृंदावन नित्य है, ये ब्रह्मा की रचना नहीं है। यहां माया पवन का प्रवेश नहीं है, यहां काल का अधिकार नहीं है। ये नित्य है, सनातन है, दिव्य है, पुरातन है, अनादि है। जैसे सृष्टि का आदि होता है तो फिर अंत भी होता है, लेकिन धाम धामी अनादि है तो अनंत है। आदि तो अंत, और अनादि तो अनंत। तो हे वृंदावन, आप नित्य हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। श्री प्रिया प्रीतम एक रस यहीं स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। वृंदावन के खग मृग पशु पंछी लता तृण ये सब सच्चिदानंदमय है, ये सब भगवत स्वरूप है, नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप है। यहाँ के खग मृग पशु पंछी लता ब्रजवासी सब भगवत रसिक जी कहते हैं हे प्रिया प्रीतम कृपा करो, हे वृंदावन कृपा करो, तो मैं देख पाऊं कि आप सहचरियों के मध्य में कैसे विलस रहे हैं। नित्य निरंतर वृंदावन का सेवन युगल सरकार सहचरियों के साथ कर रहे। सहचरियां प्रिया प्रीतम के सुख पहुंचाने में निमग्न है। प्रिया प्रीतम वही करते हैं जिससे सहचरियों को सुख पहुंचे। इसलिए उत्तम रसिक महापुरुष जन भ्रमर की भांति वृंदावन रस का आनंद परागपान करते हुए उन्मत्त रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं मत फंसो इसमें। यदि तुम्हारे पास बहुत सुंदर चाही हुई सब भोग सामग्री है तो क्या हुआ, बहुत पूरे विश्व में तुम्हारा यश फैल गया है तो क्या हुआ, बहुत धन एकत्रित कर लिया तो क्या हुआ, मरोगे तो है ही। जब मरोगे तो सब बेकार हो गया। इसलिए इस पर मत फंसो, कंचन कामिनी कीर्ति में मत फंसो। ये जीवन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है। यशो भी पूरिता आशा कृतम विश्वानुरंजनम हा हंत दिग्मात्रमपि नेक्षे वृंदावने सयो किम करोम्यहमुन्मत्तो यत्किंचित् प्रलपाम्यलम ज्ञान भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम विना। भाई किम करोपि अनुरंजनम, ये दूसरों का मनोरंजन और अपना मनोरंजन करना बंद करो। मृत्यु नजदीक है, मनोरंजन काम नहीं आएगा। ये अपने यश की चाह भी छोड़ दो कि मेरा नाम हो जाए। ये माया की बड़ी चाल है। अरे जब शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा नाम का क्या। आचरण ठीक नहीं हुए तो वो नरक में होते हो, यहां लड्डू बचते हैं, वो नरक में होते हैं। यहां पिंडदान किया जाता है, यहां नाना प्रकार के मंगल बधावे उनके लिए गाए जाते हैं।
और वो दुख भोगते होते। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का अवश्य भोग भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पूरा जीवन लगा दिया, रुपया जमा करना, भोग भोगना, मनोरंजन करना, नाम कीर्ति हो जाए, बस इसके लिए प्राण समर्पित कर दिए और हाथ कुछ नहीं लगा। ये सब माया की चाल थी। इसलिए कह रहे दसों दिशाओं में तुम्हारा यश हो जाए, लोक रंजन कर लिया, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, किंतु हाय तुमने वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम को नहीं प्रसन्न कर लिया, उनका यश नहीं गाया, उनका नाम जप नहीं किया किशोरी किशोर का, तो क्या किया, व्यर्थ गया तुम्हारा जीवन। ऐसे ऐसे वीर हुए कि अकेले पूरे विश्व को परास्त कर दिया। जब अर्जुन ने दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान निश्चित किया, तो कर्ण ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेना लेकर गया था, मैं अकेले जाऊंगा और जिन जिन को परास्त किया उनको सबको परास्त करके आऊंगा। ऐसा ही किया, अकेले वीर केवल धनुष के बल से पूरे विश्व को परास्त किया। भगवान सूर्य के अंश से प्रकट हुआ, अर्जुन के समस्त भाइयों में बड़ा भाई है, कुंती नंदन कर्ण है। कहां रहा, कहां रही इनकी वीरता, कहां रही, केवल गाथाएं इतिहास में, सत्ता ही खत्म। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ नहीं, बड़े बड़े वीर हो गए। जब बड़े बड़े दिक्पालों के सामने जाकर बाणासुर भुजा ठोकता तो चिघाड़ मारकर भाग पड़ते। हजार भुजाएं भगवान शिव का दिया हुआ वरदानी अपार बलशाली कहां गया। भगवान दत्तात्रेय जी का कृपा पात्र 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का सेवन करने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन, उसकी भी हजार कहां गया। सब तुम्हारा क्या नाम होगा, तुम क्या दो भुजा है, कितनी चौड़ी छाती है, कितनी है। तुम ऐसे तो नहीं हो कि पत्थर में मारो तो पत्थर चकनाचूर हो जाए, एक ईंटा कस के मार दे तो मर जाओगे। ये कितना बड़ा बल है, क्या यश कमाल हो गए। थोड़ा प्रोटीन वोटीन खा के ऐसे तो वो किस काम में आएंगे। काम को परास्त कर पाओगे इससे, क्रोध को, लोभ को, मोह को, तो जाना तो नरक ही पड़ेगा। यमराज के सामने थोड़ी वहां बाटी दिखाओगे। नाम जप करो, अगर भगवान नाम जप करते हुए शरीर स्वस्थ रखो, समाज की, राष्ट्र की सेवा करो, तो धन्य है तुम्हारा शरीर पुष्ट होना। और केवल फोटो में, वीडियो में आ गए, थोड़ा चार लोग वाह वाह कर दिए, न नाम जपा, न भगवान का आश्रय लिया, न जीवों पर दया की, राक्षस बन करके मांस खा के अपने मांस को बढ़ाकर फोटो खिंचवा लिए। वो फोटो भी नष्ट होगी और जो खिंचवाया वो शरीर भी नष्ट होगा, और जो पाप किए वो दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। अब इस अध्यात्म को, इस सत्य को सुनना कौन पसंद करेगा। होश में हो जाओ, अभी होश में। अंतिम निर्णय में, फाइनल में जब पहुंचोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हारा क्या शरीर है, बता रहे हैं, जो जाकर भुजा ठोक देते थे तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। उस रावण की खोपड़ी में पैर मारते थे बंदर, जैसे फुटबॉल पे मारते हैं। मंदोदरी देखकर कह रही थी, ओहो, प्रीतम समझाती थी कि ये सच्चिदानंद भगवान श्री राम है, भजन कर लो, इनका विरोध मत करो। लेकिन नहीं माने तो राम विमुख असहाल तुम्हारा। ये तुम्हारा हाल जो हो रहा है ना, ये राम विमुख होने के कारण। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। इसलिए हे भाई, यशो भी पूरिता आसाहा। जैसे कोई बंदर को पिंजड़े में बंद करके ले आवे, ऐसे बंदी बना के देवराज इंद्र को मेघनाथ ला के रावण की सभा के सामने पटक दिया। ऐसे बलवानों के द्वारा पूजित था रावण। अगर बराबर जगा रहे तो आहार ही न पूर्ण हो पावे, ऐसा कुंभकर्ण भाई आहार में खा जाए सबको, अगर बराबर जगता रहे। नरांतक, देवांतक, ऐसी सभा के प्रवेश करने में दिक्पाल देवता कांपते थे। हनुमान जी ने देखा है महिमा उसकी। जिस समय सभा में ले गए तो कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। वहां सिंहवत राम भक्त की गर्जना, जय श्री राम। कोई डर नहीं, कोई हाथ जोड़ना नहीं, कोई समझाना, होश में हो जा। ये भगवान का बल, उसी बल से बलवान होकर वो उन्हीं बल समुद्र का अपमान कर रहा था। उसके अंदर जो बल था भगवान का ही बल था, जीव समझ नहीं पाता।
इसलिए बल का अभिमान, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, विद्वता का, कई तरह के, ये सब व्यर्थ है। किस बात का अभिमान? हम बार बार कह, कल एक प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि अभिमान का त्याग नहीं हो रहा। कैसे त्याग? एक रोम गिर जाए तो आप उसे उठा के लगा नहीं सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? अपना बुरा कर सकते हो। अगर भला हो रहा है तो संत, सदगुरुदेव, शास्त्र, भगवान, इनकी कृपा से हो रहा है। नहीं, आपको छूट मिल जाए तो केवल अपना नाश कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। व्यर्थ का अहंकार मत करो। श्रीपाद कह रहे, अगर आपने भगवत प्रेम नहीं प्राप्त किया, श्यामा श्याम से अपनापन नहीं हुआ, तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का? योग और ज्ञान, कर्म और धर्म, सबकी सफलता है कि भगवान अपने लगने लगे। थोड़ी सी बात होने पर हृदय में आनंद की लहर, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम। अगर ये भाव नहीं हुआ, तुम्हारा ज्ञान किस काम का? ज्ञानम भक्ति वृत्ति आदि व्यर्थम वृंदावनम बिना। नाम रूप लीला धाम से प्रीति नहीं तो तुम्हारा ज्ञान क्या, तुम्हारा भक्ति क्या, तुम्हारा वैराग्य क्या, सब बेकार हो गया। चौरोयम पतितोयमित्यति वदन संतर्जयस्ताड़यन वधनन सर्वजनोप्यनाग शमिमम सर्वत्र नोद्वेजयेत् अंतः क्लेशमतीव दुस्सहतरम प्राप्नोति नानाविधैर् दुःखैरर्ध्यत एव चेतदपि मे देहास्तु वृंदावने। प्रियाजू, एक बार मुझे वृंदावन का आश्रय दे दो, एक बार वृंदावन का वास दे दो। बस मैं त्रुटि नहीं करूंगा, आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। चाहे मुझे कोई चौरोयम, चोर कह के, चोर चोर खूब मारे पीटे, मैं कभी आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे चोर कहा जाए, मुझे पीटा जाए। पतितोयमित्यति वदन, हमको बोले कि नीच है, पतित है, दुष्ट है, ऐसा मैं सब सहूंगा। दोष ना होने पर भी मुझे दोषी ठहराया जाएगा तो मैं सहूंगा। आपसे कभी नहीं कहूंगा कि प्रियाजू मैं निर्दोष हूं, मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है, कभी नहीं कहूंगा। पर एक बार मुझे वृंदावन वास दे दो, एक बार वृंदावन का आश्रय दे दो। दुःखैरर्ध्यत, चाहे जितना दुख दो, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि सहा